नाम अरविंद है और मैं यहाँ पे HBR मैनेजमेंट कंपनी का नाम है मेरे। और अभी इस टाइम मैं हायरिंग कर रहा हूँ टाटा गोशन कंपनी के लिए। और ITI पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएशन पास सारे कैंडिडेट एलिजिबल है इसके लिए। करके आ चुका है, ठीक है। उसको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। जैसे कि किसी को पैकिंग दे दिया, किसी को क्वालिटी में दे दिया, किसी को प्रोडक्शन में दे दिया। नॉर्मल सभी का वर्क होता है। फुल AC प्लांट है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। लंच और सुबह में नाश्ता भी मिलता है। और इसके अलावा कंपनी बस की सुविधा दे रही है आने जाने के लिए। कंपनी काफी बढ़िया है, वैकेंसी लेकर के आ गई है। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी है वो कंपनी और क्या वैकेंसी है। फिलहाल उस कंपनी के रिक्रूटर हमारे साथ आ चुके हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगी। थैंक यू। तो जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम, जैसे कि पहले भी हमने कई सारी वीडियो आपके साथ में बनाई है। और मेरा नाम अरविंद है और मैं यहाँ पे HBR मैनेजमेंट कंपनी का नाम है मेरे। और अभी इस टाइम मैं हायरिंग कर रहा हूँ टाटा गोशन कंपनी के लिए। जी बिल्कुल। तो टाटा कंपनी का नाम हम सभी ने सुना है, काफी ज्यादा फेमस कंपनी है और सभी का सपना होता है कि हम एक अच्छी कंपनी के साथ काम करें। इवन टाटा जैसी कंपनी के साथ काम करना तो होता ही है कि सबकी विश लिस्ट में कि हम इस कंपनी के साथ काम करें। तो आज ये कंपनी कौन सा अच्छा ऑफर लेकर के आई है? कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए हम वैकेंसीज लेके आए हैं। जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए बेसिकली ये वैकेंसी है। तो टाटा पहले तो देखिए काफी सारी जगहों पर अपना काम करती है, यानी कि काफी सारे सेक्टर्स के अंदर इनकी कंपनी जो है फैली हुई है। तो आज आप कौन से सेक्टर की कंपनी के लिए लेकर के आए? सबसे पहले तो आप ये चीज बिल्कुल अच्छे से बता दीजिए ताकि उनको सब चीजें क्लियर हो सके। टाटा कई सारे सेक्टर्स में काम करते हैं। अभी जो मेरे पास हायरिंग चल रही वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी में हायरिंग चल रही है, जिसका नाम टाटा गोशन है। टाटा ऑटोकॉम नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके अंदर प्रोफाइल क्या है यहाँ पे? मतलब कौन सी प्रोफाइल के लिए वैकेंसी है? अप्रेंटिसशिप कौन सी प्रोफाइल पे हो रही है? अभी जो हायरिंग चल रही है वो ट्रेनी प्रोफाइल के लिए चल रही है। और जो भी कैंडिडेट होते हैं, ट्रेनी का मतलब अपना जॉब के लर्न एंड अर्न प्रोग्राम होता है ये। इसमें क्या है कि कैंडिडेट काम के साथ साथ सीखता भी है। तो यहाँ पे जैसा आपने बताया कि ट्रेनिंग की प्रोफाइल है यहाँ पे, तो इसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इसके लिए 12th पास और ITI पास, डिप्लोमा पास, ग्रेजुएशन पास सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए। सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स में ना एक क्वेश्चन नया है कि हमने 10th करी है या 12th करी है, तो हमको मतलब सेम जॉब प्रोफाइल आप दे रहे हो, तो क्या इन लोगों के लिए कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट उसमें अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करके आ चुका है, ठीक है, उसको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। जैसे कि किसी को पैकिंग दे दिया, किसी को क्वालिटी में दे दिया, किसी को प्रोडक्शन में दे दिया। नॉर्मल सभी का वर्क होता है। फुल AC प्लांट है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी को। तो मतलब बेसिकली उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है। बाकी क्वालिफिकेशन अगर सबने करी हुई है, मानिए किसी ने 12th करी है, तो अगर कोई 12th वाला बंदा यहाँ पे बिना एक्सपीरियंस के आ रहा है तो उसको सेम पैकेज के साथ में सेम ऑफर दिया जाएगा। जी मैम, बिल्कुल। कोई भी कैंडिडेट अगर फ्रेशर है, अगर वो उसको लगता है कि हमें सैलरी कम मिलेगी या हमें काम सीखने में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सैलरी भी आपको सेम सैलरी मिलने वाली है। और काम भी हमारे जो भी लाइन पे सुपरवाइजर होते हैं, लाइन लीडर होते हैं, वो पूरा प्रॉपर सिखाते हैं। आपका ट्रेनिंग प्रोफाइल है तो इसमें आपसे कोई भी प्रेशर नहीं होगा कि काम कैसे कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे, आपका सीखने का चल रहा। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट आपको ये कि एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपके रिज्यूमे में आगे काफी ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि कंपनी भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आपके जानी पहचानी कंपनी है और आपको काम करके बहुत ही मजा आ जाने वाला है। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कंपनी में फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है? फैसिलिटी में कंपनी अपनी साइड से 1 टाइम का लंच और सुबह में नाश्ता भी मिलता है। और इसके अलावा कंपनी बस की सुविधा दे रही है आने जाने के लिए। तो ये कंपनी वैसे लोकेटेड किधर है? मतलब अगर ये अहमदाबाद में एक सानंद लोकेशन इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा की
3 से 4 कंपनियां वहीं पे हैं और ये सानंद लोकेशन में एक मखिया विलेज है, वहाँ पे कंपनी है। तो बेसिकली गुजरात जाना पड़ेगा। तो ये पैन इंडिया के बेस पर है कंपनी या फिर सिर्फ गुजरात वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे? इसके लिए पैन इंडिया में कहीं से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई से भी स्टेट का हो, सभी प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए। तो बेसिकली उनको अगर इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो वहीं पे ही जाएंगे लोकेशन पे? ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो यहीं पर आकर के वो इंटरव्यू लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, कैंडिडेट को डायरेक्टली सीधे कंपनी पहुंचना है और जो भी कैंडिडेट अगर वहाँ पे जा रहा है तो पहले वो मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेजेगा या रिज्यूमे भेजेगा, जिससे कि मैं उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकूं और आगे उसको डेट बताऊं, इस डेट पे आपको पहुंचना है और उस डेट पे पहुंच के आपको इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू का एक डेट क्राइटेरिया होता है 4 से 5 तारीख, 5 से 10 तारीख, 10 से 15 तारीख, ठीक है। तो हर वीक में इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना करे कि हमसे बिना बात करके, अगर मैं मुझसे आज बात कर रहा तो 2 से 3 दिन का जो मैं डेट बता रहा हूँ उस डेट पे पहुँचना होगा। अगर आप लेट पहुँचते हो तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी इंटरव्यू क्लोज होते, फिर आपको प्रॉब्लम होगी उसमें। और साथ ही साथ मैं बता दूं एक दिक्कत और होती है कि जैसे ये टाटा जैसी बड़ी कंपनीज जो होती हैं इसके अंदर एक लिस्ट जाती है जिसके अंदर आप लोगों के नाम लिखे होते हैं। जैसा कि सर ने बोला कि उनको पहले बताना पड़ता है। अगर उस लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए भी, क्योंकि वहां पे उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री मिलती है। तो इसीलिए सारी चीजें जैसे सर ने बताया कि उनको पहले बता दीजिएगा, उसके बाद जो टाइमिंग जो डेट आपको मिले उसी डेट पर आप जाइएगा ताकि आपका भी कोई टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा सर, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हो तो एक बार ना क्लियर कर दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लगेंगे, लाइक 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटोज, जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का जीरोक्स कॉपी लगेगा। कोई भी कैंडिडेट अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना लेकर आए, अगर लेकर आना चाहता है तो वो उसकी स्कैन कॉपी लेके आए या फिर अपने रिस्क पे लेके आए, क्योंकि हमारी कंपनी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं है। और सर ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको वीडियो में बता दिए हैं, लेकिन एक बार जब आप सर से बात करेंगे, सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप बात करेंगे तब भी आपको एक बार लिस्ट जो है सर प्रोवाइड करा देंगे आपके व्हाट्सएप पे, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। सर इसके अलावा और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं? हमारी कंपनी बेसिकली जो भी कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, 1 साल का सेशन होता है। जो भी कैंडिडेट पूरा कंप्लीट करता है इसको, उसके बाद में हम आगे भी प्रमोट करते हैं, कंपनी को कंपनी रोल पे करते हैं, उनका सैलरी बढ़ाते हैं, ठीक है। और उनको अलग अलग लोकेशन में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ भी हम भेजते हैं, ठीक है। तो कंपनी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी जॉब भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे सर एक बार ना आप एज क्राइटेरिया भी बता दीजिए, क्योंकि लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस वाली चीज़ में। 18 से 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एक चीज़ का ध्यान रखें, ग्रेजुएशन पास आउट ईयर 2021 से 2025 वाले एलिजिबल हैं। कुछ कैंडिडेट 2020 वाले भी एलिजिबल होंगे, बस सर अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के बाद अगर रिजल्ट आया होगा तो वो भी 2020 वाले भी एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये जो सर ने बात बोली है इसको एकदम अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा और जब आप कॉल करेंगे तब भी एक बार क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, स्पेशली जब बात आ जाती है कि इस ईयर से इस ईयर तक वाले कैंडिडेट्स, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ को कंपनी सबसे ज़्यादा देखती है कि आप कौन से साल से पास आउट हैं। स्पेशली जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चीजें आ जाती हैं तब तो बहुत ही ज्यादा ये वाली चीजें नोटिस होती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के थ्रू आपसे ना कोई पैसे लिए जा रहे हैं, ना ये जॉब प्रोफाइल पेड है, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जॉब होने वाली है। कोई एक पैसा आपको नहीं देना है, ना हमको देना है, ना सर को देना है, कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री है आपके लिए। ये जॉब जो है एकदम फ्री होने वाली है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस नहीं करी है, जैसे कि सैलरी हमने डिस्कस करी थी बट हमने अमाउंट नहीं बताया है। तो वो चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप
या तो डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, या फिर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर भी एक बार सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। कंपनी की डिटेल्स हमने वहाँ पे भी डाली हुई है। और जब तक आप कंफर्म ना हो, जब तक आपको सारी चीज़ें समझ ना आ जाए, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं अप्लाई कर दूं, क्योंकि इस चीज़ से आपका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में आपको सारी चीज़ें पता लगे और आपको पसंद ना आए तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो आप सारी चीज़ें पहले से ही समझ के आइए। जब आप सेटिस्फाई हो कंपनी से, जब आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करिए। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक चीज़ का ध्यान रखें, कॉल टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। अगर उसके अलावा आप रात में वीडियो देख रहे हैं, किसी और टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप ओनली व्हाट्सएप पे मुझे अपना रिज्यूमे भेज दें। टाटा कंपनी टाइप करके भेजें या अहमदाबाद लोकेशन टाइप करके भेजें, मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा। तो ये जो सर ने टाइमिंग्स बताए हैं, प्लीज़ इन टाइमिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगर रात को 12 बजे देख रहे हैं तो 12 बजे ही आप फ़ोन करने लगें। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर के उसी टाइमिंग्स में कॉल करें जिस टाइमिंग्स में सर ने आपको बताया। सर, लास्ट डेट क्या रहेगी? लास्ट डेट अभी तो मैम नेक्स्ट मंथ में भी 15-16 तारीख तक तो चलेगा इंटरव्यू। मतलब अभी है, अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो अभी आपके पास टाइम काफ़ी सारा है, तो अच्छे से रिसर्च करिए और उसके बाद ही अपने यहाँ पर अप्लाई करिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।